जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल भी है कि सर नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कैसा होगा और क्या नॉर्मलाइजेशन का रहता है। तो ये सब चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो विजिट कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे लगता है, इसका एक फार्मूला होता है। तो ठीक है, आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताऊंगा और आप लोगों के जो भी मन में अभी डाउट चल रहे हैं उनको आज मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके 5 दिन पेपर होंगे और 10 शिफ्ट चलेंगे। तो हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन अलग-अलग होगा। ये तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा इस बार वो शिफ्ट वाइज़ होगा। यानी कि 23 तारीख से आपकी परीक्षाएँ शुरू हैं और 23 तारीख को 2 शिफ्ट हैं। तो हर डेट में 2-2 शिफ्ट चलेंगी, तो उसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब होगा कैसे? तो प्रत्येक शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर होगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब नॉर्मलाइजेशन में आपके जो सवाल हैं कि सर कितना होना चाहिए, कैसे हमारे क्वेश्चन होने चाहिए, इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, नॉर्मलाइजेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्यूरेसी पे डिपेंड होता है। यानी कि आप लोग क्या पेपर में किए हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इस चीज़ पे नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। जैसे कि मैं उदाहरण के दौर पे बता दूँ कि जैसे मान लो आपके 100 क्वेश्चन सही हो गए हैं और आपने फिर 50 क्वेश्चन में पूरे 50 के 50 तुक्के मार दिए। यानी कि आपने ना सोचा ना समझा, आँख बंद करके एकदम से आपने तुक्के लगा दिए। तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम से किस्मत सही ही हो या तुक्के एकदम से आप इतना वो होता हो आपका कि एकदम से सब सही हो जाए, नहीं। अगर आपके उसमें से ज़्यादा गलत हो गए, तो आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि आपको तुक्के ज़्यादा नहीं मारने हैं। करना क्या है आप लोगों को कि जैसे कि आपके 100, 110, 115 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है? तो इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चनों को उठाना है जिनमें आपको लगे कि 50% इसमें हमारा संभावना हो सकती है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा 50% सही हो सकता है तुक्का लगाने के बाद ही। तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको उठाना है, तो उनमें ही आपको तुक्का लगाना है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आपका मान लो एक्यूरेसी जो होती है, और अगर आपके सही भी हो जाएंगे और थोड़े बहुत गलत भी हो जाएंगे उसमें से, तो एक्यूरेसी पे दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष कर ध्यान रखना कि एक्यूरेसी आपको 100% आपको ये लेके जाएगी। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको गलत का रेशियो कम और सही का रेशियो पेपर में ज़्यादा रखना है। तो इस हिसाब से आपका शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सही रहेगा। अब शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, तो देखो, जिनका पहली शिफ्ट पड़ेगी या जिनका पहले दिन यानी 23 अगस्त को पेपर पड़ेगा, तो उन बच्चों के मन में थोड़ा हेजिटेशन रहेगी कि अब पता नहीं कैसा पेपर आ जाए हमारा और कैसे क्वेश्चन आ जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप लोगों के पेपर डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर कठिन आए पहले, ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड ये करता है कि आप एकदम से बैठेंगे जाके और आप हेजिटेट हो जाएँगे, घबरा जाएँगे। वो कहीं न कहीं आपका पेपर डिस्टर्ब हो जाएगा, तब फिर आप लोग यही बोलते हैं कि पेपर कठिन आया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि आपको हेजिटेट नहीं होना है, ना ही बिल्कुल घबराना है, और पेपर फ्री माइंड से आपको देना है, मतलब किसी स्ट्रेस में नहीं, एकदम अच्छे से माइंड रिलैक्स में पेपर देना है आपको। तो आपको कहीं न कहीं पेपर वही अच्छा लगेगा, चाहे वो पहली शिफ्ट का हो, चाहे लास्ट की शिफ्ट का हो। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर हम लोगों का पेपर जिसका 30 अगस्त और 31 अगस्त को आएगा वो ज़्यादा हार्ड आएगा। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि पेपर का जो पैटर्न है वो सबका सेम रहेगा। यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस के क्वेश्चन होते हैं वो सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि 23 अगस्त वालों का दूसरा पेपर आ जाए और 31 अगस्त वालों का पैटर्न ही चेंज कर दिया जाए या बीच वालों का पैटर्न चेंज कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। इस चीज़ का आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा। और ये यही सब चीज़ें आपको लास्ट टाइम में घबरा, मतलब आप लोग हेजिटेट हो जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों पे। तो यही सब चीज़ें आप लोगों को देखते-देखते, मतलब एक-दूसरे से सुनते-सुनते गए रहिए, अब ये पेपर कठिन हो जाएगा, ये शिफ्ट कठिन होगी, वो शिफ्ट सरल होगी, तो इन सब चीज़ों से ही आपका दिमाग सही काम नहीं कर सकता है, वो काम करना बंद कर देता है इन लास्ट दिनों में। और जब जैसे-जैसे पेपर आता है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब कोई परीक्षा नज़दीक आती है, जैसे ही कोई पेपर नज़दीक आता है, तो ये सब चीज़ें आस-पास मंडराने लगती हैं, तो आपको इनसे ज़रूर बचना है। और लास्ट पॉइंट जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि अब इन 1 हफ्ते में और 10 दिन का जो भी समय है आप लोगों के पास, सिर्फ इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नया कुछ नहीं देखना है, सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस करनी है सभी सब्जेक्ट की। और
बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो अपने क्षमता के अनुसार पेपर देते हैं, यानी कि जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसी हिसाब से पेपर देता है। ऐसा नहीं है कि कोई जीएस उठा रहा है, कोई हिंदी उठा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो अपना एक तरीके से एक लय में पेपर देते हैं। तो हालाँकि मैं एक चीज़ अपनी तरफ से अगर बताऊँ आप लोगों को, तो पेपर का पैटर्न जो होता है कि वो आपको समझना चाहिए कि पेपर में हमको कैसे करना चाहिए। तो वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो आपको संक्षिप्त में इसमें भी बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ओएमआर शीट में भर देना है। यानी कि और सब्जेक्ट की अगर बात कर लूँ तो हिंदी और जीएस ये ऐसे मतलब सब्जेक्ट हैं कि इनमें थोड़ा समय जितना कम हो सके उतना कम समय में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी राय यही है कि आप लोग यही 2 सब्जेक्ट पहले उठाइएगा, जो कि ये हिंदी है और जीएस। उसमें जितना कम से कम समय में, यानी कि मैक्सिमम समय आधा घंटा। आधे घंटे में आप जितने क्वेश्चन कर सकें, मतलब जितने मैक्सिमम इनमें क्वेश्चन कर सकें उतने कर लीजिएगा। इसके बाद फिर रीजनिंग और मैथ आपका बचता है। तो यही जो 2 घंटे का समय है आपका पूरी तरह से यूटिलाइज़ हो जाएगा और हर चीज़ व्यवस्थित है इस बार। और किसी भी तरीके से, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, कि किसी भी फर्जी वाले चक्कर में बिल्कुल कतई मत पड़ना। और रिवीजन और प्रैक्टिस आपको इन अंतिम दिनों में ज़रूर करते रहना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना और नए टॉपिक के साथ मैं ज़रूर आप लोगों के साथ हाज़िर रहूँगा। और जो कुछ भी आपके डाउट हैं, पहली बात तो आप बिल्कुल डाउट लेके पेपर देने जाइएगा ही मत, कि मत अगर कुछ भी डाउट आपके मन में चल रहा है तो इस तरीके से पेपर मत दीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स और फ्री माइंड में पेपर देने जाइएगा। ठीक है, आज की वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाह रहा था। तो वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद।